सॉरी, सम टेक्निकल एरर, आपको वेट करना पड़ा। स्टार्ट करते हैं। वेलकम टुडेज वेबिनार करियर काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट। आई एम रचना रावल, योर मॉडरेटर फॉर दिस सेशन। आज हमारे साथ है मिस्टर दर्शन पाठक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साइबर रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड। सर को साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग का स्ट्रॉन्ग नॉलेज, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, और सर ने काफी सारे स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस भी देते आ रहे हैं, और उन्हें रियल इंडस्ट्री का रियल नॉलेज है। इसलिए आज हमारे साथ जो इनसाइट शेयर करने वाले हैं वो फुल्ली प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होने वाली है। हेलो सर। हेलो। आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी करियर से रिलेटेड, उसमें हम बात करेंगे कौन सी स्किल और सर्टिफिकेट्स एक्चुअली मैटर करते हैं, और अपनी फर्स्ट जॉब आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, इंडस्ट्री में करंट डिमांड क्या है और रियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी करियर को लेके सीरियस हैं और आप करियर बनाना चाहते हैं एक्चुअली में साइबर सिक्योरिटी में, तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो हेलो सर, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में अभी होता है, वो होता है कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है उनको कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। लाइक एक बिगिनर फ्रेंडली अगर स्टूडेंट है, बिगिनर है, तो उसको ये आइडिया नहीं आता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट के मन में। तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन रचना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको बेसिकली साइबर सिक्योरिटी कैसे स्टार्ट करना है वो आइडिया नहीं होता है। वो पूछते हैं सर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, किस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो 3 जो मैं आपको ऑप्शंस देने वाला हूँ उसके ऊपर आपको फोकस करना है। फर्स्ट, आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स थोड़ा बहुत अगर क्लियर है तो यू कैन गो अहेड। जैसे आपका नेटवर्किंग क्लियर थोड़ा बहुत होना चाहिए, हार्डवेयर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको नॉलेज होना जरूरी है। सेकंड आता है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, जिसमें CIA ट्राइड हो गया। आपका सिक्योरिटी में रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए। थ्रेट्स क्या होते हैं, अटैक कैसे होते हैं, उसका नॉलेज होना थोड़ा बहुत जरूरी है। और थर्ड, हैंड्स ऑन स्किल, जैसे आपके लैब्स हो गए, स्टिमुलेशंस हो गए, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप वर्कआउट करोगे तो आपकी जो स्किल है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एक क्वेश्चन आ रहा है, काफी टाइम से हम लोग नोटिस कर रहे हैं ये चीज को, कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना है तो जो मेन स्किल्स है जिन पर उनको फोकस करना चाहिए कि लाइक ये तो हमको आना ही चाहिए, तो वो कौन कौन सी स्किल होती है? राइट। बेसिकली जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिग्रीज जो होती है आजकल बच्चों के पास, वो आपको बेसिकली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करवा सकती है, लेकिन आपको अगर इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है तो उसके लिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 मेजर स्किल्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, आपका नेटवर्किंग शुड बी क्लियर। जो भी नेटवर्किंग का पार्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। सेकंड, लिनक्स आता है। लिनक्स बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। थर्ड आता है आपका VAPT, राइट, जैसे आपका बॉक्सूट हो गया या ओवास के जो वल्नरेबिलिटीज है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। फोर्थ, SOC है, जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। और फिफ्थ, जो रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन है, इट शुड बी नीश, क्योंकि आप जो भी वर्क कर रहे हो वो रिपोर्टिंग के थ्रू ही आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाओगे कि हमने इतना काम किया है और इस तरह से आपकी वल्नरेबिलिटीज को पैच करके सिक्योर किया हुआ। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली हमको प्रेजेंट करना तो आना ही चाहिए अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो। ओके, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि जो आजकल सभी स्टूडेंट्स का होता है सर्टिफिकेट्स करने, सर्टिफिकेट्स के पीछे अभी सब भागते होते हैं कि ये सर्टिफिकेट करना है, अलग अलग सर्टिफिकेट्स करने होते हैं। तो एक्चुअल में कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स है जो एक्चुअल में फ्रेशर्स के लिए हेल्पफुल होते हो? बिल्कुल। जैसे 3 सर्टिफिकेशंस हैं, मैं आपको एक रेकमेंड करना चाहूंगा। सबसे पहले आपका CompTIA प्लस सिक्योरिटी है, जो आपके फंडामेंटल्स थोड़े बहुत क्लियर करते हैं। सेकंड, SOC में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं,
वो एक आप कर सकते हैं। थर्ड, वीएपीटी में ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग में भी काफी सारे सर्टिफिकेशंस है जो बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। अगेन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सर्टिफिकेशंस आर देयर। हम कई बार सोचते हैं और बच्चे भी हमारे पास आते हैं कि सर मैं ये सर्टिफिकेशन ले लूं, वो सर्टिफिकेशन ले लूं तो मेरे को जॉब मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्टिफिकेशंस जो होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, लेकिन स्किल तभी होती है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को रेगुलर एक डेवलप करते हैं, एक कंसिस्टेंसी आपके एक नेचर डेवलप हो जाता है। एवरीडे कुछ ना कुछ सीखना, रिसर्च करते रहना, अपडेट करते रहना, ये सारी चीजें हैं जो आगे जाके आपको करियर में काफी ग्रो दिला सकती है। ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट जरिया है जो लेने के लिए, लेकिन हमको स्किल्स पे तो फोकस करना ही है। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टूडेंट्स को मतलब कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो ताकि वो उससे बचे, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मिस्टेक करने से बचे, तो वो कौन सी मिस्टेक्स है ऐसी? जनरली क्या होता है कि ड्यूरिंग आप कुछ भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में कुछ भी सीख रहे हैं, तो वो बहुत हास्टी होते हैं, राइट? जैसे मैं ये कोर्स कंप्लीट कर दूं और तुरंत ही मेरे को जॉब मिल जाए। आपको वो चीज की गलती नहीं करनी है। जब भी आप कुछ सीख रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल मैनर में ज्यादा फोकस करें, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करें। सेकेंडली, थियरी इज देयर, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थियरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप गाड़ी देख के गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। आपको पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल अनुभव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट? सो थियरी जितना हो सके उतना आप अवॉइड कीजिए। डेली 1 आवर आप कोई टूल ले लीजिए, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, या कोई लैब्स ले लीजिए, उसके ऊपर आप वर्कआउट कीजिए और थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए। अगेन ब्लॉग्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, तो आपको वो चीजें अपडेट भी करेगी। साइबर सिक्योरिटी न्यूज भी पढ़ सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो भी थोड़ा बहुत आपको अवेयर करेगा। ऑफ कोर्स अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। ओके, सबसे मेन जो कॉमन क्वेश्चन होता है, लाइक जितनी भी इंक्वायरीज हमारे पास आती है फॉर कोर्स के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग, जितने भी आते हैं उनका मेन यही होता है कि हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, हमको साइबर सिक्योरिटी का जीरो नॉलेज है, हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो हम साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं? उनके लिए पॉसिबल है ये चीज? बिल्कुल। सी बेसिकली साइबर सिक्योरिटी इट्स अ पार्ट ऑफ आईटी, राइट? लेकिन पूरा आप आईटी नहीं कह सकते। उसमें एक और बहुत एग्जांपल्स में देता हूँ। जैसे कई बार हमारे पास बच्चे बीकॉम कंप्लीट करके आते हैं, साइंस के बच्चे होते हैं, आर्ट्स के होते हैं, कई बार सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिन्होंने 10 साल 12 साल पहले डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो दे थॉट कि हम साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स अ फ्यूचरिस्टिक, आने वाले 20-25 साल तक साइबर सिक्योरिटी कहीं नहीं जाने वाली। तो एक क्वेश्चन होता है कि सर हम कैसे कर पाएंगे ये चीज, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं। सो नॉट टू वरी, आप अच्छी तरह से अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स डेली बेसिस के ऊपर क्लियर करते जाइए। बीइंग ए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड या टेक्निकल बैकग्राउंड, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता है साइबर सिक्योरिटी में। बिकॉज जब भी आप कुछ जीरो से सीख रहे हैं, स्क्रैच से सीख रहे हैं, तो अपने आप को एक रूटीन में डालिए, डेली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिए, 3 से 4 घंटे दीजिए और ऑटोमेटिकली आप ग्रोथ देख पाएंगे। ऑफ कोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्रॉड के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो अब्रॉड में जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, तो क्या साइबर सिक्योरिटी उनके लिए बेस्ट फील्ड साबित हो सकता है? लाइक अगर वो करना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। सी अगर हम बात करें कंट्रीज लाइक कनाडा, यूएस हो गया और यूके हो गया, जिसमें यूरोप भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, गल्फ कंट्रीज में जैसे दुबई में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है। अब चीज वो वहां पे अटक जाते हैं बच्चे कि आपने डिग्री तो ले ली, लेकिन स्किल कहाँ? क्योंकि जब हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, दे मेजरली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो स्किल के ऊपर ही फोकस करते हैं। जैसे आपका रियल वर्ल्ड में कितना एक्सपीरियंस है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लाइंट को, तो आपने रियल वर्ल्ड में कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस दिया हुआ है, कितनी वल्नरेबिलिटीज आपने फाइंड आउट करके उसको पैच करके आपने रिपोर्ट किया हुआ है। सो फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, लेकिन स्किल है, सो यू कैन वर्क ओवर देयर एज वेल। ओके, आप में से भी कोई स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं सर को, अगर कुछ डाउट हो उससे रिलेटेड तो। एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, जस्ट चेक इट। सिक्योरिटी फील्ड ओवर, ऐसा होगा तो हम बच्चों को बाद में भी रिप्लाई कर देंगे, आप हाँ, डीएम कर okay. सकते हैं हाँ, DM साइबर अपडेट या मेरे पर्सनल आईडी पे, मैं आपको आईडी भी शेयर कर दूंगा, तो आई विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई अभी यहाँ पे फिर से, जॉब जिसके लिए आप स्पेशली लाइक ज्वाइन कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, आप स्किल्स ले रहे हैं, तो फ्रेशर के लिए साइबर सिक्योरिटी में कौन से ऐसे जॉब रोल्स हैं जो ज्यादा डिमांड में होते हैं और फ्रेशर के हिसाब से लाइक वो उनमें अप्लाई कर सकते हैं, एज अ फ्रेशर में बात करूँ तो। See, basically there are 3 domains in the cyber security majorly जो अभी डिमांड में across the world। फर्स्ट जो रोल प्ले आता है वो नेटवर्किंग का आता है, सेकंड VAPT आता है और थर्ड GRC। अब जैसे ओवरऑल अगर मैं तीनों डोमेन में बात करूं, जो जो पोजीशंस अभी मार्केट में एज अ फ्रेशर डिमांड में है, फर्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, राइट। सेकंड हो गया आपका SOC एनालिस्ट जिसमें L1 L2 दोनों रोल प्ले करता है। थर्ड आपका इंसिडेंट रिस्पांस एनालिस्ट कर सकते हैं, राइट। फोर्थ है थ्रेट एनालिटिक्स भी आप कह सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की भी डिमांड है। सो ये सारी पोजीशंस जो है एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो और आप अपनी जर्नी बिगिन कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। ओके, क्वेश्चंस तो जॉब मिल गई, सैलरी कितनी मिलेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि अगर आप एज अ फ्रेशर एंट्री करते हैं साइबर सिक्योरिटी में तो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए? अगर हम LPA की बात करें एज अ फ्रेशर, सो यू कैन कंसीडर 2.5 से लेके 3.5 तक एज अ मार्केट रेशियो। अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, भले आप किसी भी डोमेन से आ रहे हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में आप एज अ फ्रेशर ही कंसीडर किए जाएंगे। सो ऑन एंड अबाउट अगर हम बात करें स्पेशली गुजरात की, तो उसमें 2.5 से लेके 3.5 लाख तक LPA एज अ फ्रेशर ऑफर किया जाता है बच्चों को। अगर एक्सपीरियंस है तो उस पर फिर अलग हाँ। वो डिपेंड करता है कंपनी एंड द लोकेशन, आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं। अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो स्टूडेंट्स विल गेट 5 to 8 LPA के बीच में भी स्टूडेंट्स को ऑफर किया गया है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती जाएगी। ओके, एंड सॉफ्ट स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए? राइट, गुड क्वेश्चन अगेन। बेसिकली सॉफ्ट स्किल जो है वो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले है साइबर सिक्योरिटी। क्यों मेजर रोल प्ले है? क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो गुजरात से ही होंगे आपके पास, वो ग्लोबली कहीं से भी आ सकते हैं और कोई भी लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यू शुड बी नॉलेजेबल इनफ कि आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर पाए, उनको अच्छी तरह ईमेल रिप्रेजेंट कर पाए। सो ये सारी चीजें भी इतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एज पर माय नॉलेज, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो 40% इज योर हार्ड स्किल एंड 60% इज योर सॉफ्ट स्किल। क्योंकि हमने बच्चों को देखा हुआ है कि उनको नॉलेज होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं तो दे फील नर्वस क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा बहुत गैप आ जाता है, प्रैक्टिस नहीं की हुई होती। तो अगर आपको आ रहा है और प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स, एक एग्जांपल दूसरा देता हूं कि आपने 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का कोर्स किया है, वो 5 साल का जो पीरियड है वो आपने 1 घंटे के लिए ही प्रिपेयर करने के लिए किया हुआ है टू क्रैक दैट इंटरव्यू। लेकिन आप वहीं पे अगर नर्वस हो गए, प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं की है, ये रूटीन फॉलो नहीं किया है, नॉलेज अच्छा नहीं है, स्किल डेवलप नहीं की है, तो अगेन आप नर्वस होके नेगेटिव हो जाओगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग ओके स्विच करना चाहते हैं। ओके, एज अ साइबर सिक्योरिटी फील्ड, लेकिन वर्किंग एज अ साइबर सिक्योरिटी फील्ड ओवर 3 years, बट किस पोजीशन पे है क्या है वो मेंशन नहीं किया है, और स्विच करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो उनकी चॉइस है बेसिकली। हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, बग बाउंटी और कैप्चर और बाउंटीज वी गेट टारगेट।
ओके, बग बाउंटी करना है या फिर कैप्चर द फ्लैग, इस टाइप से कुछ एक्टिविटीज जो होती है जिसपे स्टूडेंट का मेजरली फोकस होता है, तो उनके लिए उनको क्या किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए? सो ऐसे बहुत सारे लैब्स हैं जहाँ पे सीटीएफ आपको मिलती है, राइट? सो बेसिकली सीटीएफ आप क्रैक कर सकते हैं, कैप्चर द फ्लैग। उसमें आपका टूल्स के रिगार्डिंग और आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी इनहैंस होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत क्लियर होते जाएंगे। तो बहुत सारे लैब्स है, ट्राई एक्मी एट द बॉक्स है। सो मैं आपको डीएम कर दूंगा, यू कैन पर्सनली विजिट दोस वेबसाइट और आपके फंडामेंटल्स भी थोड़ा बहुत क्लियर होता जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, as you say as company or location is an example. सो मान लीजिए कि आप मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया। सो अगर आपके पास एज अ फ्रेशर है, सो दे आर ऑफरिंग अ हैंडसम पैकेज, 5 to 7 lakhs एज अ फ्रेशर मिला हुआ है हमारे बच्चों को भी। अगर आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, सो यू कैन काउंट अराउंड 8 to 10 lakhs। क्योंकि आप जैसे जैसे बड़ी सिटी में जाते हैं तो वहां का रहना खाना पीना उस हिसाब से लाइफस्टाइल वो मेंटेन हुआ है, तो दे अंडरस्टैंड कि इस हिसाब से ही अगर कैंडिडेट सेट हो पाएगा। ओके, और कंपनी इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, उन्होंने कौन सी पोजीशन के लिए ऑफर किया हुआ है, कितना एक्सपीरियंस है, किस हिसाब से आपने अपनी स्किल डेवलप की है, तो वो ओवरऑल पैकेज कंबाइन करके ही कंपनी ऑफर करती है कैंडिडेट। ओके, सो फॉर प्लेसमेंट, सॉरी, प्लेसमेंट के लिए क्या है, लाइक सी प्लेसमेंट्स इज डिपेंड अपॉन बोथ द साइड्स। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 100% गारंटी वी आर प्लेसिंग यू, सो इट्स नथिंग लाइक दैट, राइट? क्योंकि जब प्लेसमेंट्स की बात आती है तो ट्रेनर जितना मेहनत कर रहा है, जो सिखा रहा है, उतना आपको भी डेवलप अपने आप को मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली मैं कितना भी सिखाऊं, किस हिसाब से सिखाऊं, लेकिन जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि हम हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? इंटरव्यू आपको ही क्रैक करना है। तो अगेन आई एम सेइंग हार्ड स्किल प्लस सॉफ्ट स्किल दोनों के ऊपर आपको इक्वली फोकस करना रहेगा। ओके, एक कमेंट आई है कि एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इन एमएनसी कंपनी है उनकी शायद, और हायर पैकेज चाहिए अब उनको, तो किस डोमेन में उनको ओनली मतलब मिल सकता है? लाइक इफ आई टेल यू अबाउट फ्यूचरिस्टिक, तो जीआरसी इज दैट, वो अभी इंडिया में काफी बूमिंग है ये डोमेन, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंसेस, जिसमें आप ISO 27001 इंटरनल ऑडिटर के तौर पे भी प्लेस हो सकते हैं। उसके लिए काफी सारे सर्टिफिकेशंस है, यू कैन गूगल इट, आपको बहुत सारे पेड सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे जिसके आपकी वैल्यू और एड ऑन हो जाएगी। अगर VAPT में बात करें तो OSCP हो गया, राइट? सीसम, अगर आपको अच्छा खासा 5 साल का एक्सपीरियंस है, सो वो एग्जाम्स के लिए भी आप अपीयर हो सकते हैं। अगर वो सर्टिफिकेशन भी आप ग्रैब करते हैं, सो देयर इज अ ह्यूज जंप इन द मार्केट। हाउ मच योर सर्टिफिकेशन कोर्स फी? इसके लिए आप DM कीजिए, आपको डिटेल मिलेगी, फीस एंड ऑल कंटेंट वगैरह आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा। ओके, और कोई सवाल पूछना चाहिए? ओके, मुझे कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट यही होगा कि आपने अगर ये वेबिनार ज्वाइन किया है तो क्या एक्शन लेना चाहिए इसके बाद? अगर स्टूडेंट ने लाइक जैसे इन्होंने पूछा कि आपके सर्टिफिकेशन का क्या फी है वगैरह, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे उनको? सी, जब भी आप अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, सो जैसा मैंने बताया आपको कि 3 डोमेन है, नेटवर्किंग, VAPT एंड GRC, राइट? सो तीनों में आपका नॉलेज अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई सिलेक्टिव डोमेन से स्टार्ट करेंगे, लेट्स गिव एन एग्जांपल, अगर आपने नेटवर्किंग सीख लिया और आपको ऐसा है कि मेरे को नेटवर्किंग में ही आगे करियर बनाना है, सो देयर इज अ लिमिटेशंस आ जाएगी, क्योंकि आपने VAPT में इतना प्रैक्टिस हैंड्स ऑन नहीं किया है, GRC का आपको ऑडिटिंग का नॉलेज नहीं है। सो अगर आप जॉब स्टार्ट कर देते हैं, जैसे 10 to 6 या 9 to 6 का जो भी जॉब टाइमिंग है, वो निकाल के एक्स्ट्रा स्किल गेन करना इज मच मोर डिफिकल्ट हो जाता है। सो जब भी आप किसी भी जगह पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये तीनों डोमेन में अपना अच्छा नॉलेज और स्किल गेन करें, ताकि आगे जाके आपका करियर कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए।
मान लीजिए कंपनी के पास नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट्स नहीं है, उनके पास वीएबीटी के प्रोजेक्ट्स है, सो दे कैन स्विच यू। अगर मान लीजिए नेटवर्किंग के भी नहीं है, वीएबीटी के भी प्रोजेक्ट्स नहीं है और उन्हें जीआरसी डोमेन भी स्टार्ट कर दिया है, उनके लिए भी कैंडिडेट चाहिए। अगर आपने जीआरसी भी अच्छी तरह सीखा हुआ है, सो दे माइट बी स्विच यू टू द जीआरसी डोमेन। सो ये तीनों डोमेन का आपको अच्छी तरह नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, हमेशा अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ऐसा डोमेन है, मैं हमेशा कहता हूँ ये समुद्र जैसा है, जितना डूबोगे उतना खजाना मिलेगा, राइट? क्योंकि इट्स बीन 16 इयर्स हो गए हमें ये कंपनी चलाते हुए, हमने बहुत कुछ अप एंड डाउन भी देखा हुआ है। हम खुद को भी अपडेट करते हैं, क्लाइंट्स का जो भी रिक्वायरमेंट आता है वो भी समझते हैं, उनको भी अपडेट करते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, और बच्चों को भी हम इसी तरह से ट्रेन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो काफी टाइम से स्टूडेंट्स हमको पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो एग्जांपल चाहिए उनको कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और अभी साइबर सिक्योरिटी में काफी अच्छा कुछ पोजीशन पे कुछ कर रहा है, क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स को अभी कॉन्फिडेंट नहीं आता कि अगर हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उनको एक एग्जांपल सेट हो पाएगा। मैं 2 एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। 2022 में मेरे पास एक लड़का आया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट ऑब्वियसली इट्स अ प्राइवेसी। सो उसने सिविल इंजीनियरिंग 2011 में कंप्लीट किया हुआ था, राइट? और उसके स्पाउस के साथ वो आए हुए थे, और उसकी स्पाउस जो थी वो बेसिकली आईटी फील्ड से बिलोंग करती थी, तो शी नो कि दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचरिस्टिक। लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग सिविल इंजीनियरिंग, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल का गैप हो गया, पढ़ाई छूट गई है, और उनका खुद का सिविल इंजीनियरिंग का भी बिजनेस था। ड्यूरिंग कोरोना वो शट डाउन हो गया, सो ही वाज इन अ वेरी बिग कंफ्यूजन कि सर मैं कैसे करूंगा, किस तरह से करूंगा, आपका सपोर्ट रहेगा, किस तरह से रहेगा। सो आई टोल्ड हिम नॉट टू वरी, विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टू द एडवांस लेवल, जस्ट हम जिस तरह से आपको स्टेप्स देते जाते हैं वो फॉलो कीजिए। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स उन्होंने मेरे यहाँ इंटर्नशिप भी की फॉर द 3 months, एंड आफ्टर दैट ही गॉट द प्लेसमेंट। सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, वो भी अगर मैं नाम नहीं लूंगा, इज फ्रॉम महसाणा, राइट? उन्होंने 2016 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ था, लेकिन बेस्ट पार्ट ये था उसमें कि उनका जो कजिन ब्रदर था वो ऑलरेडी मेरे यहाँ से 2014 में पढ़ के गया हुआ था, एंड ही इज वर्किंग इन अ रेप्यूटेड एमएनसी कंपनी। सो उन्होंने ही रिफर किया था कि आप साइबर ऑक्टेट में जाइए, दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली। एंड यू वोंट बिलीव, बिफोर कंप्लीटिंग हिज कोर्स ही गॉट द प्लेसमेंट्स, और अभी उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने 2023 में ज्वाइन किया था, और अभी 2024 स्टार्टिंग में ही गॉट द प्लेसमेंट, और अभी काफी अच्छी कंपनी में वो जॉब भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, एंड एज का भी बहुत लोगों को ऐसा होता है कि लाइक 10 साल से जॉब कर रहे हैं, करियर स्विच करना चाहते हैं, अभी जो डिमांडिंग है उसमें स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनीज में ऐसा ही होता है, जो डिमांड में होगा उसी को हायर पैकेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो कोई एज लिमिट है कोर्स करने की या सीखने की, मतलब हम सब साइबर सिक्योरिटी किस एज तक सीख सकते हैं? राइट, हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। एक जो होते हैं वो बहुत ही यंग एज के होते हैं, जैसे 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और उनको सीखना है, लेकिन वो एज ऐसी है कि मैं उनको पूरा नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है उनका, राइट, समझने का। सो उनको थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा के हम उनको बोलते हैं कि वंस यू गेट 18+ years of age you can again rejoin, तो जिससे आपका फंडामेंटल्स और खुद को समझने में भी इजीनेस रहती है। और दूसरे जो कैंडिडेट्स है वो मैच्योरली 20 to 40 के अराउंड, जो इन बिटवीन होते एज ग्रुप के, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास। हाँ, स्पेसिफिकली एज ऐसी चीज है कि मान लीजिए आपने 5 साल टेक्निकल डोमेन में काम किया हुआ है, एज अ नेटवर्क लेवल पे या आईटी सपोर्ट इंजीनियर में कुछ भी किया हुआ है, कहीं कंपनियां वो जो एक्सपीरियंस है वो कंसीडर करती है, लेकिन आपने पूरा डोमेन चेंज किया हुआ है, सो यू कंसीडर एज अ फ्रेशर। यस, राइट। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा, आपको प्रमोशन और हाई पैकेज भी ऑफर उसी तरह से किए जाते हैं। ओके, इंटर्नशिप, जो कि दिसंबर एंड जनवरी में सबसे ज्यादा कॉल्स के आते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो इंटर्नशिप अगर आप करते हैं कहीं से, तो उसके लिए आपको क्या चीज ध्यान में रखना है? और साइबर ऑक्टेट इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, लाइक किन स्टूडेंट को साइबर ऑक्टेट इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं? राइट, इंटर्नशिप एक ऐसी डेफिनेशन है कि दैट इज योर फर्स्ट जर्नी टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, राइट? सो उसमें बहुत कुछ होता है, आपका रेगुलरिटी, आपका टाइमिंग पंक्चुअल होना चाहिए,
जो भी आपको टास्क असाइन किए जाते हैं वो भी आपको कंप्लीट करने चाहिए. यू कांट मेक एन एक्सक्यूज, क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड के अंदर एक्सपोजर लेने जाते हैं सो आप क्लाइंट के वहां जाके आपका वर्क ओरिएंटेशन कर रहे हैं, आप काम दिखा रहे हैं, उसको फुलफिल भी कर रहे हैं, राइट. सो रियल वर्ल्ड में आपको जितना भी एक्सपोजर मिलता है किसी भी कंपनी से, यू कैन एक्सक्लूसिवली ग्रैब कर सकते हो उस चीज को, क्योंकि वही आपकी जो एक्सपीरियंस कह सकते हैं, आपका नॉलेज है, उसको इनहांस करेगा. Okay. Um, रूटीन का लिखा है forensic student. I am currently doing a digital forensic. So is your course worth it? What we can learn it course? Okay. विजिट कर सकते हैं ऑफिस, कोई इशू नहीं. Okay. By learning basic and doing. Okay, मेरे को उसमें दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ देख लेते हैं शायद. ओके. एक क्वेश्चन आया है, कैन आई डू इंटर्नशिप इन योर कंपनी विदाउट डूइंग योर कोर्स? आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. आप रिज्यूम जो है, हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, वेबसाइट पे जाके आप ले लीजिए और आप अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं. इफ यू गेट शॉर्टलिस्टेड तो कंपनी की ओर से कॉल आ जाएगा आपको. ओके. डायरेक्ट इंटर्नशिप नहीं मिलती आपका पहले कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपका एक इंटरव्यू भी होगा, क्यूएनए सेशंस जैसा भी होता है. अगर आप वो एबल टू क्रैक इट देन वी विल हायर यू फॉर द इंटरव्यू. ओके. To know which field in cybersecurity is right for us, we should check our interest or skill. See, cyber security is a vast domain, right? So जैसा मैंने बताया कि समुंदर है, जितना डूबोगे उतना खजाना मिलेगा. So काफी सारे बच्चे आते हैं तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ सबसे पहला कि आपको क्यों सीखना है, क्यों करना है साइबर सिक्योरिटी. सो मोस्टली स्टूडेंट्स से के सर इंटरेस्ट है, राइट. कई बार क्या होता है कि हम काफी सारी चीजों के प्रति इंटरेस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम चला जाता है या जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो इंटरेस्ट खत्म होता जाता है. साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है कि इफ यू आर पैशनेट अबाउट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर एंड एवरी डे और एवरी ईयर अपने आप को अपग्रेड करने की या अपडेट करने की आपकी एक हैबिट हो जाती है, देन यू कैन जंप ऑन टू द इंडस्ट्री. क्योंकि ये फील्ड जो है वो डॉक्टर्स और लॉयर्स जैसी है. यू कांट बी एन एक्सपर्ट, यू आर ऑलवेज कॉल्ड एज अ प्रैक्टिशनर. ओके. एक क्वेश्चन और आया था, राइट. बंद हो गया. हाउ वी गेट टारगेट्स एंड बग बाउंटी से रिलेटेड है, वो मैं उनको डायरेक्टली मैसेज करता हूँ. हाँ. यहाँ पे एक बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि जनरली हमारे पास काफी सारे बच्चे आते हैं जो बैचलर्स कर रहे होते हैं, राइट, मास्टर्स कर रहे होते हैं किसी भी डोमेन में. सो अगर मैं एमएनसी कंपनीज की बात करूं, हमारी खुद की भी कंपनी है, राइट. सो आप जब भी कोई भी चीज सीखते हैं, अगेन एक रिमाइंडर दे रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा. डिग्रीज याद है, ठीक है. डिग्रीज आपको इंटरव्यू के लिए रिज्यूम में शॉर्ट लिस्ट करवाएगी, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए स्किल चाहिए. और दो चीज मार्केट में ऐसी है जो कभी नहीं मिलेगी, एक स्किल हो गया और दूसरा एक्सपीरियंस हो गया. तो वो कैंडिडेट को खुद को ही डेवलप करना पड़ेगा. सो वो अपने आप को कितना बिजी रखते हैं टुवर्ड्स लर्निंग समथिंग न्यू, स्किल्स कैसे डेवलप करनी है वो भी अपने आप को पता ही होता है एज ए इंडिविजुअल कि मेरी कौन कौन से लूपहोल्स है, किसमें मैं प्लस हूँ, किसमें मैं माइनस हूँ. सो जो प्लस है उसको और एड ऑन कीजिए, अगर जिस चीज में आप थोड़ा बहुत लैक ऑफ हो रहा है तो उस पर और थोड़ा वर्कआउट कीजिए. दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू द स्टूडेंट्स. क्योंकि जितनी जितनी आप स्किल्स डेवलप करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको अपना ग्रोथ दिखता जाएगा. ओके. एंड अभी साइबर ऑक्टेट ने अपना न्यू जो कोर्स अपडेट किया है तो उसमें जीआरसी के बारे में बताया गया है. तो
स्टूडेंट्स जानना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का भी आ रहा है कि हम जीआरसी जो करते हैं इंक्वायरी, ये जीआरसी उनको पता ही नहीं है कि जीआरसी होता क्या है एंड कितना स्कोप है जीआरसी में। Being a GRC means governance risk and compliances, right? हर एक इंडिविजुअल कंपनी को एक कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, इंडिविजुअल कंप्लायंस है, राइट? सो इट्स, आप कह सकते हैं कि ये प्योरली थियरिकल है, लेकिन थियरिकल होने के बावजूद भी आपके जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे नेटवर्किंग आपका क्लियर होना चाहिए, आपके वीएपीटी के फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स, इसके कंट्रोल्स, इसके इम्प्लीमेंटेशंस, बीइंग एन ऑडिटर, कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह से उसको रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन करना है। सो आपको ओवरऑल एक पैकेज बनना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन जीआरसी। फुल्ली मतलब तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल मिक्स है, ऐसा फुल्ली थ्योरेटिकल नहीं बोल सकते। पेपर वर्क है ज्यादा, अगर आपको अच्छा लगता है पेपर वर्क में काम करना, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेशन इश्यू नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो बॉडीज होती है जीआरसी में। जैसे कोई भी कंपनी अगर ऑडिटिंग करवाती है तो एक इंटरनल बॉडी होती है, जैसे एक साइबर ऑक्टेड इंटरनल है, और दूसरी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू एक्सटर्नल बॉडी होती है। तो उन्होंने जो कंट्रोल्स और जो कंप्लायंस डिफाइन किए हैं उसी हिसाब से मैच करके उनको देना होता है, तभी जाके एक कंप्लायंस का बीइंग एन ऑडिटर सर्टिफिकेशन इश्यू होता है, जो थर्ड पार्टी वेंडर को वो शेयर करते हैं, और वो एक श्योरिटी देता है कि आपका ओवरऑल इंफ्रा जो है वो ओवरऑल सिक्योर हो चुका है, तो वो थर्ड पार्टी डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, एक बार वो चेक कर लेते हैं किसी का कोई। ओके, I have 100% visually and person, but I have a learning in cyber security using a screen reader software. Please guide me. उनका हम डीएम कर देंगे। Okay. कुछ नहीं। Okay. और किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं, सो आई विल गेट बैक फॉर श्योर। और कुछ प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, तो अभी हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल गाइडेंस देने के लिए स्टूडेंट्स को। जिसको भी कोई क्वेरी है या से रिलेटेड आपने जो क्वेश्चंस किए, आप डीएम कर दीजिए साइबर रॉकेट पे, सेम अकाउंट पे, तो सर आपको रिवर्ट करेंगे एंड आपको कॉल्स भी आ जाएगा यहाँ से, अगर आपको कुछ कोर्स से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो। एंड मुझे लगता है कि स्टूडेंट आपको ये वेबिनार आपको थोड़ा समझ में आया होगा। लाइक आपको अगर साइबर सिक्योरिटी में आगे जाना है तो आपके थोड़े कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हुए होंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।